परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगत के परमाधार रसकों के परम रस आप्तकाम पूर्णकाम सर्वकाम ऐसे अभिनंदन परम योगेश्वर भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल उन्हीं की छत्र छाया में हम और आप सभी आप सबके हृदय में अनवरत नित्य निरंतर विचरण करने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को मैं एक बार नहीं मैं कोट से बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। इस समय आप फेसबुक और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। चर्चा चल रही है काफी दिनों से कि भगवान के नजदीक रहने के लिए कुछ चीजें हैं, उसमें जप है, तप है, ज्ञान ध्यान और कर्म है। कुछ दिनों तक आपने चर्चा सुनी थी जप की और अभी कई दिनों से चर्चा चल रही है तप की। सब्जेक्ट बड़ा प्रमुख है। आज का यह दिव्य प्रवचन हृदय स्पर्शी है, जीवन के तमाम विकारों को भी समाप्त करने वाला है, इसलिए जरूर सुनिएगा। इस वीडियो को यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इसको लिंक को आगे भी भेजिए और भी जनों को इसका सौभाग्य मिले इसे सुनने का। आइए हम मंगलवाणी कार्यक्रम में आज की बात शुरू करते हैं। तब के व्याख्यान में तमाम बातें कही गई हैं, उसमें एक ये भी है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का नाम ही तपस्या है। तप के प्रभाव से एक व्यक्तित्व का विकास होता है, वह ऊर्जावान बनता है और मानव जीवन के लिए तपस्या बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर को परमात्मा को भी तपस्या की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि कल आप श्रवण कर रहे थे, तप 3 प्रकार का है। एक शारीरिक तप है, एक वाचिक तप है और एक मानसिक तप है। ये चर्चा कल के विषय में आपके बीच में बात रखी गई थी, जिसमें शारीरिक तप में भी कई बातों का निवेदन किया गया। आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, यह सब शारीरिक तप में ही इसकी गिनती चल करके आती है और यह करना चाहिए। व्रत करने से वृत्तियों में सुधार होता है। एक किसी बाहर के विदेशी डॉक्टर ने आज से 5-7 साल पहले ये छापा था कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने में यदि 15 दिन अन्न उसके पेट में न जावे तो उसको कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां नहीं हो सकती। दूषित अन्न का कुप्रभाव ब्रह्मचर्य के ऊपर पड़ता है। मैं आप सबको बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा और जो कि आज का प्रमुख सब्जेक्ट है, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक तप में 2 चीजों को बहुत ज्यादा लिया गया है, एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है अहिंसा। ब्रह्मचर्य के अर्थ में यदि हम पहुंचे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती की इससे बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है शरीर के बीजभूत तत्व की रक्षा करना, ब्रह्म में विचरण करना ही ब्रह्मचर्य साधना है। अपने को सदैव ब्रह्म की गोद में ही अनुभव करना, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में समाहित हो जाना, यही ब्रह्मचर्य है। ईश्वर संयमी है और जब तक यह जीव संयमित जीवन नहीं जिएगा तब तक वो भगवान के लायक नहीं होगा। भगवान वेद व्यास ने बड़ी सुंदर बात कही थी, ब्रह्मचर्य गोपनीय इंद्रियास्योपि उपस्थित संयम। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। इसका अर्थ है कि विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले काम सुख का संयम पूर्वक त्याग कर देना ही अपने आप में ब्रह्मचर्य है। शक्ति प्रभाव सभी क्षेत्रों में सफलता की यदि कोई कुंजी है तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है।
इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बजरंगबली हनुमंत लाल जी के पास भी यदि कोई ताकत है तो ब्रह्मचर्य की ताकत है। जिनको यह वरदान में मिला है कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, इच्छा मृत्यु का जिन्हें वरदान मिला, उनके पास भी ब्रह्मचर्य की साधना है। भगवान गजानंद गणपति संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं और वो वृंदा के विषय में भगवान गणेश के चरित्र में जो इस ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है वो बड़े वंदनीय है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यह कहकर के मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूं कि शक्ति प्रभाव और सभी क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करना यह ब्रह्मचर्य की एक बहुत बड़ी ताकत है। महाभारत में बड़ा अच्छा वर्णन आया है, तपसा गुरुवृत्त्या च ब्रह्मचर्येण भावेभो, यानी बाल अवस्था में विद्यार्थियों के लिए जो तपस्या, गुरु सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन एवं वेदाध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा यह तप है, उनके लिए गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन एवं वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन। पहले गुरुकुलों में ये सब कुछ पढ़ाया जाता था। आज के समय में युवक और युवतियों के पास इस साधना का बहुत ज्यादा अभाव हो गया है। तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का अपने आप में निर्णय नहीं ले पाते। मराठा की धरती से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बड़ी सुंदर बात कही थी, ऐसे महापुरुषों को जरूर पढ़ा करें। उन्होंने कहा था कि मैं विद्यार्थी और युवकों से आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, वे ब्रह्मचर्य बल की उपासना करें, यानी इसकी रक्षा करें, क्योंकि बिना शक्ति और बुद्धि के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। हमें जो चाहिए उसकी हमें प्राप्ति नहीं हो सकती। देश की स्वतंत्रता के लिए वीरों की बहुत ज्यादा जरूरत है और वीर वही है जिसके पास में ब्रह्मचर्य की ताकत है। उन्होंने कहा था इसके लिए इंद्रिय संयम की अति आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए ग्रंथों में मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर मंत्र है जिससे अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। एक कटोरे में दूध रख करके लगभग 21 बार यदि इस मंत्र को पढ़ करके यदि कोई इसको ग्रहण करता है तो इस ताकत को वो अपने साथ में सुरक्षित कर सकता है। ओम नमो भगवते महाबले महाक्रमाय मनोविलासितम मनस्तंभम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार पुनः मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोविलासितम मनस्तंभम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके और यदि युवानजन अपनी इस शक्ति की संरक्षणता के लिए यदि ऐसा यह करते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास में बहुत बड़ी ताकत होगी। मैं एक बार पुनः इस बात के लिए कहना चाहूँगा, धरती पर बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का वर्णन किया गया होगा, लेकिन इससे बड़ी ना तो कोई ताकत थी, इससे बड़ी ना कोई ताकत है और इससे बड़ी ना कोई ताकत होने वाली है। मैं पहली बार इस बात के ऊपर बोल रहा हूँ। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उसको मैं एक स्पष्टीकरण के रूप में सबके बीच में नहीं बोल सकता। और अभी भी मैं जहाँ बैठ कर के यह प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा और माइक के अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सबके सामने उसको उस प्रकार से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। ये एक बिल्कुल बहुत गोपनीय विषय तो है ही, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत है, जीवन की एक बहुत बड़ी संपदा है। इससे बड़ी शक्ति कोई थी नहीं, इससे बड़ी कोई शक्ति है नहीं और इससे बड़ी कोई शक्ति होने वाली नहीं है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक जो अर्थ है
यानी मैं ब्रह्म में समाहित हो जाऊं और ब्रह्म हम में समाहित हो जाए। याद रखिएगा, ईश्वर कामी लोगों के अंदर कभी वास नहीं करता, भिखारी लोगों के पास ईश्वर कभी भी फटकता भी नहीं है। इसलिए तो तुलसी बाबा ने कहा था कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। एक ही चीज टिक पाएगी, यदि जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होंगे वहां पर संसार के विकार नहीं होंगे। अभी आप देख लीजिए कि आप मणि का चुनाव करना चाहते हैं या आप कांच के टुकड़े का आप चुनाव करना चाहते हैं। परमात्मा की कृपा से यह मानवीय शरीर मिला है, एक कुतरा कुतरियों की तरह जीवन जीने के लिए नहीं है। इस जीवन को संयमित कीजिए। वैवाहिक जीवन में भी पति पत्नी के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में अतिशय ये ब्रह्म साधना होनी ही चाहिए। जैन धर्म में पति और पत्नी वर्ष में कुछ दिन निकाल करके गर्म पानी के साथ में धरती पर सोते हैं। उन दोनों में कुछ दिनों के लिए इतनी बड़ी पवित्रता होती है कि वह पवित्रता वंदन करने के लायक होती है, प्रणाम करने के लायक होती है। जिस व्यक्ति के पास में, जिस युवान युवतियों के पास में यह ताकत होगी, संसार का हर कर्म करने में वह सफल होंगे। उनकी जीवन की डायरी में कोई इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं होगा। कभी मस्तिष्क में दर्द इत्यादि जैसी रुग्णता नहीं हो सकती। उनके पास में दूषित विचार नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे अथर्ववेद में, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। आइए मैं थोड़ी सी चर्चा और कर रहा हूँ। बाबा तुलसी ने तो अपने आप में यह बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही। हनुमंत लाल जी कामाचारी नहीं, हनुमंत लाल जी ब्रह्मचारी थे। इसलिए कितना सुंदर शब्द लिखा है, प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हनुमंत लाल जी के हृदय को भगवान ने अपना मंदिर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान जी के पास में ब्रह्म संयम है, वह ब्रह्म में समाहित है। वो कामाचारी नहीं है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब सबसे ऊंची व्याख्या में सुन लीजिएगा, वो है कि ईश्वर हमारे हृदय में आके विराजित हो गया हो और हम ईश्वर के हृदय में जाकर के विराजित हो गए हो। इसलिए तो इसका नाम है ब्रह्मचर्य, यानी जो ईश्वर में विचरण करता है उस जीव को ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो कामी है वो कभी ना तो ईश्वर का चिंतन कर सकते, ना ईश्वर का भजन कर सकते, और ना वो ईश्वर में कभी विचरण कर सकते। इसलिए आज मैं देश दुनिया को बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से युवाओं और युवतियों के लिए मेरा एक प्रणाम के साथ में उनके सामने ये विषय रखा गया है कि जीवन में ये संयम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना तो पूरा जीवन ही बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। गृहस्थ में पहुंचना ये बुरा नहीं है, ऋषि महर्षियों ने भी विवाह किया था, लेकिन जिस हिसाब से आज वासना का कीड़ा बन गया स्त्री पुरुष, ये बहुत बड़ी दुखदायी बात है। ये सब पाश्चात्य में था, ये सब प्रदेश में था, ये हमारे देश में नहीं था। लेकिन आज की स्थिति देखिए, स्त्री पुरुष आज गृहस्थ में अनुष्ठान नहीं कर पाते, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो अनुष्ठान नहीं कर पाते। अनुष्ठान का विरोध या पुरुष करेगा या स्त्री करेगी। ये क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि अनुष्ठान में धरती पर सोना पड़ेगा। स्त्री पुरुष एक दूसरे को मिल नहीं सकते और इनके पास में कंट्रोल पावर नहीं है। ये बहुत ज्यादा दुखदायी है। ये निश्चित रूप से किसी आत्महत्या से कम नहीं है। जीवन का उत्थान कैसे होगा, जीवन की तरक्की कैसे होगी जब तक। और बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी इन देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। मातृ शक्ति के लिए माँ जगदम्बा को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका भी एक रूप है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ये शक्ति ना हो तो महिषासुर को मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, इसकी सुरक्षा करना इतना ज्यादा जरूरी है जैसे कि चोरों से आप अपनी संपदा की सुरक्षा करते हैं। इसके बिना पूजा में आराधना में मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, उबासियां आएंगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, मस्तिष्क दुखेगा। ये तो हमारे ग्रंथों ने इस बात को कहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर के मूलभूत तत्वों की रक्षा करना, ईश्वर में विचरण करना,
इसके द्वारा व्यक्ति मन, वाणी और शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल कर सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति सौम्यता, सरलता को प्राप्त कर सकता है। धरती का ऐसा कोई गुण नहीं है ब्रह्मचारी जिसको प्राप्त न कर सके। इस तप में भी 3 क्वालिटियां और है, एक है सात्विक, एक है राजस और एक है तामस। जो ब्रह्मचर्य की उपासना करते हैं, जो ब्रह्मचर्य के उपासक हैं, ऐसे लोगों के पास में सात्विक तप चल करके आता है। क्या हुआ है देखिए, एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब थोड़ा नेट गड़बड़ हो रहा है, सही हुआ देखिए। तो मैं आपके बीच में जो शारीरिक तप की बात कर रहा हूं, तो शारीरिक तप में इन 2 चीजों के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है अहिंसा। कर्माचार्यतम तप्यतः इति तपः। दूषित कर्मों को समाप्त करने के लिए ही तप की बात कही गई है। और तप में भी जो इस ब्रह्म संयम के ऊपर जो बात की गई है वो बड़ी वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। इसलिए मैं आज युवा पीढ़ी को बहुत आग्रह के साथ में ये कहना चाहूँगा कि आप पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज जी को जरूर पढ़िए। उन्होंने इस युवान धन के बारे में जो अद्भुत बात कही है वो एक बार नहीं, वो हजारों हजारों बार पढ़ने के लायक है। इस महापुरुष को आप पढ़िएगा जिन्होंने विदेश की धरती पर कहा था कि मैं उस भारत माता का मैं नागरिक हूँ जहाँ पर व्यक्ति अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति के द्वारा इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ करता हुआ ईश्वर की गोद में जाकर के पहुंच जाता है, परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाता है। और इस शक्ति के द्वारा वो कभी काल से भी नहीं डरता, वो कभी काल से भी नहीं डरता। ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज के शब्द थे। तो ऐसे इन महापुरुषों को सदैव पढ़िएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव हम लोगों के लिए छोड़े हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम में इतना सा ही है। आज तप में जो ब्रह्मचर्य और अहिंसा की बात कही गई है तो उसका प्रमुख पहला वाला सूत्र हमने आज लिया है, जो कि हमने विद्यार्थियों के लिए, युवक और युवतियों के लिए बड़े आग्रह पूर्वक ये निवेदन करना चाहा है कि इसकी रक्षा के किए बिना आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, आप अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। आप जहाँ भी हैं आप सम्मानित जिंदगी नहीं जी सकते। जो लोग कुकर्मी हैं, जो लोग कामाचारी हैं, उनका सम्मान ना यहाँ होता है, उनका सम्मान ना वहाँ होता है। मैं एक बार पुनः आग्रह के साथ निवेदन करना चाहूँगा, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस धर्म की सुरक्षा के लिए और स्वयं की सुरक्षा के लिए ब्रह्मचर्य जैसी तपस्या का होना परम आवश्यक है। इसके बिना इंद्रिय संयम नहीं हो सकता, इसलिए इसकी अति आवश्यकता है। वास्तव में ये शक्ति है तो हम इस धरती के एक महान नायक हैं, हर समस्या का समाधान करने वाले हैं। यदि ये शक्ति नहीं है तो हमारा कोई जीवन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो इसको आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आइए हम ज्ञान धरों के प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं, जो कि आज 4 जनवरी 2021 मंगलवाणी का ज्ञान धरों का प्रोग्राम। बहुत सरल से प्रश्न है और इसका जवाब आपको ही देना होगा। पहला प्रश्न है आपका, इस प्रकार से है, एक बार जयकारा लगाएं, बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। पांडवों के कुलगुरु कौन थे? पांडवों के कुलगुरु कौन थे? ऑप्शन इसमें 4 है। ऑप्शन ए दुर्वासा ऋषि, ऑप्शन बी कृपाचार्य, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य और ऑप्शन डी महात्मा धौम्य। बहुत विचार करके आप जवाब दोगे
तभी आपका जवाब सही हो पाएगा। मैं इसलिए आपको एक प्रश्न कर रहा हूँ कि 12 वर्ष का वनवास हुआ था पांडवों का, तो वह वन में भी पूजा पाठ करते रहे। कृपाचार्य आपके मस्तिष्क में आ सकता है, लेकिन ये मुझे भी पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि पांडव और कौरवों के गुरु कृपाचार्य थे। लेकिन मैंने इतना सरल प्रश्न नहीं आपके सामने रख दिया कि आप एकदम उसका जवाब दे ही देंगे। तो एक बार पढ़ें, विचार करके जवाब दीजिएगा। मैंने ये नहीं पूछा है कि दुर्योधन और पांडवों के कुलगुरु कौन थे। मैंने सिर्फ ये प्रश्न किया है आपसे कि पांडवों के कुलगुरु कौन थे। ऑप्शन ए दुर्वासा जी, ऑप्शन बी कृपाचार्य, और ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, और ऑप्शन डी महात्मा धौम्य। सही जवाब भेजिएगा। यूट्यूब चालू हो तो यूट्यूब पर भी भेजिएगा, और नहीं तो फेसबुक तो चालू है, फेसबुक पर इसका जवाब भेजिएगा। मुकुंद देखांगे, देखना सर, बंद पड़ा खा दे रात में लगाना सर। श्री कृष्ण गोविंद चालू ना तो यूट्यूब ऊपर तो डाली है, ये टॉपर डाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वाणी वीडियो को कृपया आगे शेयर जरूर करें। प्रोग्राम ठीक लगा हो तो उसको लाइक भी करें। और ये प्रश्न आपके बीच में जो रखा गया है, ज्ञान झरोखे का पहला प्रश्न है कि पांडवों के कुल गुरु कौन थे। ऑप्शन ए दुर्वासा ऋषि, ऑप्शन बी कृपाचार्य, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी महात्मा धौम्य। जो इसका सही जवाब दे पाएंगे मैं उनके लिए बहुत तालियां बजाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न सरल नहीं है, बहुत कठिन है। जिन भक्तों ने इसका सही जवाब दिया है वह है पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी महात्मा धौम्य। महात्मा धौम्य पांडवों के गुरु थे, महात्मा धौम्य। और ये कथा, ये बात मैंने पूर्व में निवेदन की है। इसी से तो पता चलता है कि आप कितने ठीक से कथा सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाइए भाई। महात्मा धौम्य जिस समय पांडव वन के लिए चले गए थे, जिस समय पांडव वन के लिए चले गए थे, और कृपाचार्य जी तो हस्तिनापुर में ही थे। पांडवों का कुलगुरु बनने के लिए कृपाचार्य जी का भारी विरोध किया था दुर्योधन ने। तो उस समय भगवान व्यास चल करके आए उस वन में, उस जंगल में। तब भगवान वेद व्यास ने कहा था धर्मराज युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जीवन में एक गुरु की जरूरत है, और इस समय तुम वन में वास कर रहे हो, इसलिए महात्मा धौम्य को अपने कुलगुरु के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित महात्मा धौम्य को अपने कुलगुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो ये जवाब आप में कुछ जन सही दे पाए हैं। कितनों ने सही दिया होगा जवाब, ये तो आप लिख करके भेजेंगे तब पता चलेगा। आइए मैं 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ, और इतना सुंदर दूसरा प्रश्न है वो आपके बीच में आ रहा है। कितने जन इस प्रश्न का सही जवाब दे पाए?
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। जय हो। इस प्रश्न का आधे से ज्यादा तो समाधान हमने शुरू में ही कर दिया था, फिर भी आप कृपाचार कृपाचार लिखते रहे। आइए, आपका ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है, भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत माता की धरती पर ऐसा कौन सा शहर है जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी जयपुर। सही जवाब दीजिएगा। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी जयपुर। सही जवाब दीजिएगा। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बहुत लोग तो बहुत बड़ी उम्र में भी शायद उन्हें ये इस बात का ना पता हो कि इस देश में एक ऐसा भी शहर है जिसको डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए, जवाब आप ही भेजेंगे, हम उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं और आपसे एक कीर्तन करवा रहे हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। आपका जवाब आ रहा है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या लॉक कर दें? ऑप्शन ए बेंगलोर लॉक कर दें, ऑप्शन बी कलकत्ता लॉक कर दें, ऑप्शन सी सूरत लॉक कर दें, ऑप्शन डी क्या जयपुर लॉक कर दें। भेजिएगा, क्या लॉक करना है हमें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी जयपुर। जिन भक्तों ने सही जवाब दिया है एक बार उनके नाम की ताली। जिन्होंने चुनाव किया है ऑप्शन सी सूरत। सूरत गुजरात में रहने वाले लोग जरूर जानते होंगे इस बात को कि सूरत को डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत खूबसूरत है सूरत, उसका नाम ही सूरत इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है सूरत। आपने जिन्होंने सूरत को सही माना है, सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने देश के बारे में, देश के शहरों के बारे में जरूर जानकारी रखिएगा। हाँ, गुजरात में सूरत पड़ता है, बहुत सुंदर सिटी है। गुजराती भाई बहन तो शायद सही जवाब दे ही पाए होंगे, लेकिन गुजरात के भाई बहनों से भी और प्रांतों में रहने वाले भाई बहनों ने इसका सही जवाब, बिल्कुल चुनिंदा जवाब भेजा है। हो सकता है गुजरात में रहने वाले लोग कुछ नहीं सही जवाब दे पाए हों, तो बाहर रहने वाले लोगों ने सही जवाब भेजा है ऑप्शन सी सूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। आधा मिनट कीर्तन कीजिए मेरे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आपने लिख दिया कि हमारे तीनों प्रश्न सही हैं। अभी मैंने प्रश्न 2 ही किए हैं, तो आपको कैसे पता लग गया कि तीनों सही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ओहो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आप में से प्राय काफी भक्तों ने इसका सही जवाब दिया है। आइए, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न ये है, लंका के युद्ध में जब बड़ी जोर से युद्ध हो रहा था, उस समय लक्ष्मण को मेघनाद ने नाग फांस में बांध लिया था। शायद आपने कभी कथा में सुना हो, मेघनाद ने लक्ष्मण को नाग फांस में बांधा। उस समय उस नाग फांस से लक्ष्मण को किसने मुक्त किया? ऑप्शन ए भगवान राम ने, ऑप्शन बी श्री हनुमान जी ने, ऑप्शन सी गरुण जी ने, ऑप्शन डी ब्रह्मा जी ने। लक्ष्मण को जब नाग फांस में मेघनाद ने बांध लिया था, उस समय लखन लाल को किसने मुक्त किया? ऑप्शन ए प्रभु श्री राम जी ने, ऑप्शन बी श्री हनुमान जी ने, ऑप्शन सी गरुण जी ने और ऑप्शन डी ब्रह्मा जी ने। सही जवाब भेजिएगा। इतना सरल नहीं है कि हाल ही आप दे देंगे बोलते हुए, थोड़ा विचार करके भेजिएगा, जवाब नहीं गलत हो जाएगा। आइए हम स्तुति करते हैं, हमारी गुरु परंपरा में चलने वाली और ये सबके ही लिए बड़ी आनंददायक स्तुति है। बोले हमारे साथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों
संसार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यो जग में कमलिका फूल रही। मेरे दोष समरहित हो वरदार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव आज जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की करग खाओ धार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसारिक कैदी बनूं, इसका भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो निरवार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ जुमें जुमें लगी, महन रहो तुम नारा जड़ हो। मैं तू संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे श्याम। आप प्रश्न में लिख करके आप भेज रहे हैं कि हमारे तीनों ही सही है। अभी कैसे पता लग गया आपको तीनों सही है? अभी तीसरे का तो समाधान ही नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न यह है कि लखनलाल को नागफांस से, मेघनाथ की नागफांस से किसने मुक्त किया? ऑप्शन ए प्रभु श्री राम जी ने, ऑप्शन बी श्री हनुमान जी ने, ऑप्शन सी गरुड़ जी ने और ऑप्शन डी ब्रह्मा जी ने। देखें इसका सही जवाब क्या निकला है और जो आपने भेजा है। ऑप्शन बी। हम्म? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हनुमंतलाल। अच्छा, आइए इस तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो निकलता है वो यह है कि ऑप्शन सी भगवान गरुड़ देव जी ने लखनलाल को नागपाश से मुक्त किया। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि नाग तो गरुड़ से ही भयभीत होता है। जहाँ गरुड़ होंगे वहां तो सांप छोड़ छाड़ करके भागी जाएंगे ना। इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। ऑप्शन में जब गरुड़ लिखा हुआ है, हाँ, तो गरुड़ है, श्री गरुड़ जी ने नागपाश से मुक्त किया। चलो प्रयास बजरंगबली हनुमंतलाल जी के रहे होंगे, लेने के गए होंगे, बोलने को गए होंगे, नौता देने को गए होंगे कि प्रभु ऐसी ऐसी बातें करो, रक्षा पहुंचो। तो लेकिन गरुड़ जी ने ही आकर के उन्हें मुक्त किया था। आज ज्ञान झरोखे में प्रश्न है, आप सबको हम बोलना चाहेंगे। आज सुबह 6 बजे बड़ी सुंदर वीडियो डाली है। जैसे ही आप अपने अपने घर के कामों में लगते हैं तो फेसबुक से जैसे ही आप हटें तो एक बार यूट्यूब चैनल पर आज सुबह 6 बजे की भोर की वीडियो को आप जरूर सुनिएगा, और जो कि आपके मतलब की वीडियो होगी। और आज ये आप फेसबुक पर, ये अभी आप सुन रहे हैं, इसको डाउनलोड करके इसको और आगे भी यूट्यूब पर भी भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी लिंक को आगे भेजिएगा आप, क्योंकि यूट्यूब पर तो थोड़ा गड़बड़ हो गया प्रोग्राम, नेट नहीं चल रहा था। इसको दिन में विशेष प्रसारण में दिखाया जाएगा। इस वीडियो को आप आगे जरूर भेजें। मुझे रोज से आज की मंगलवाणी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, मुझे मेरे हृदय से मुझे बहुत बढ़िया लगा है। आइए आज के प्रोग्राम को यहीं विराम दे पाएंगे। भगवान का थोड़ा सा कीर्तन करते हुए अब आप अपने घर के कामों में लग जाइए। अच्छा, हमें ये और जरूर बताइएगा कि कल का प्रोग्राम कैसा रहा, कल की पुराण का। ये तो हम कल आपको पूछ ही नहीं पाए। बहुत अच्छा रहा गुरु जी, बहुत अच्छा, आनंद में। कल की पुराण का प्रोग्राम बहुत अच्छा, कैसा रहा? बहुत अच्छा, आनंद। कल की पुराण में आप कलश, श्रीफल कुछ भी नहीं रख पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हमने यहाँ पर कर रखा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, वेदियों की पूजन, कलश पूजन,
और सब नारियल इत्यादि वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। बस मैंने आपको एक काम दिया है, आपसे बन जाए तो 8 दिन की कथा ये है, इसमें आप उत्तरकांड पूरा कर दीजिएगा। उत्तरकांड का महात्म्य बड़ा अद्भुत है। इन 8 दिन में मानस का उत्तरकांड आप जरूर पूरा पढ़ लीजिए। सुबह घी का दिया जलाकर बैठ जाओ और उत्तरकांड को पूरा कर दीजिए, जिसमें भुषुंडी और काकभुषुंड और गरुड़ का जो अद्भुत प्रसंग है बड़ा अद्भुत है। रेणु सिंगल आपने लिखा है, महाराज जी ये मंगलवाणी का जो प्रोग्राम है वो बहुत सुंदर लगता है और हम सुबह सुबह जग भी जाते हैं। आपने धन्यवाद भेजा है, आपको भी धन्यवाद। कंप्यूटर भाई साहब कीर्तन। सीपी शर्मा जी आपने लिखा है, कल तो कथा में आनंद आ गया, आपने तो हल्ला बोल दिया, हल्ला बोल बांध करके रख दिया। आज तो हल्ला बोल से होने जा रही है। हाँ, आज भगवान कल्कि नारायण का प्राकट उत्सव है, तो भगवान के उत्सव में, जन्म महोत्सव में आप सभी जन जरूर रहिएगा। कल्कि पुराण की कथा का इस कलकाल में प्रभाव बहुत ज्यादा है। सुनीता शर्मा आपने लिखा है कि कल हम नहीं सुन पाए, तो आज जरूर सुन लीजिएगा, कल बहुत आनंद आए थे। आप जैसे ही फेसबुक से जाते हैं तो एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर के उस प्रोग्राम को आप जरूर आज सुबह 6 बजे जो वीडियो डली है उसको जरूर सुनिएगा। जब भी टाइम आपको मिले उत्तराखंड, सुबह दोपहर शाम रात्रि को जब भी आपको समय मिले उस समय मानस का उत्तराखंड 8 दिन में पूरा कर लीजिए। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। आपने पूछा है एकादशी का उद्यापन कब है? फरवरी में है, शायद 23 फरवरी को पड़ेगी, तारीख बता देंगे व्यासपीठ से। हाँ, शुरू करो। नीचे जितने भी भक्त लोग बैठे अपने अपने कामों में लग जाओ, बंदरों के लिए रोटी बननी है।